आज के दिन अंततः राम मंदिर के धर्म ध्वजा की स्थापना कर दी गई है। यह धर्म ध्वजा 10 फीट ऊंचा है, 20 फीट लंबा है और 42 फीट लंबा इसका स्तंभ है, खंभा जिसे कहा जाता। मंदिर के सबसे ऊपरी छोर पे यह अवस्थित है। इसे न तो आंधी से डर है न तूफान से डर है। 60 किलोमीटर मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी यदि हवाएं चलेंगी तो ऐसे में इस ध्वज को कोई डर नहीं है। साथ ही साथ न तो बिजली से डर है, न पानी से डर है, न ही किसी चीज से इस ध्वजा को डर है। इसके अलावा इस ध्वजा के साथ सबसे बड़ी चीज है कि जिस दिशा से हवा बहेगी वो खुद से ध्वज घूम करके उसी दिशा में जो पताखा लगा है राम मंदिर के ऊपर वो लहरने लगेगा। सबसे बड़ी बात, इसमें केसरिया रंग का प्रयोग किया गया है, जिसे भगवा रंग भी कहा जाता है। बीच में भगवान सूर्य का चित्र है इसमें, क्योंकि भगवान राम भी सूर्यवंशी थे। साथ ही साथ इसमें एक तरह से कचनार वृक्ष कह सकते हैं, जो इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का एक प्रतीक चिन्ह हुआ करता था, वो भी इस ध्वज पे अंकित है। और यह भारत के शौर्य का, भारत के इतिहास के महिमा का भी प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही साथ सदियों से जो बलिदान दिया गया है, कुर्बानियां दी गई है इस राम मंदिर को बनाने के लिए, उन सभी को याद करने का दिन भी है कि आखिर अंततः हमने भारत की पहचान विश्व स्तर पर एक शांति प्रिय देश के रूप में, न्यायप्रिय देश के रूप में स्थापित कर ही दी है। तो अब एक एक करके हम मीर बाकी से शुरू करेंगे और आज तक आपको ले आएंगे कि आखिर किस किस तरह से ये चीजें हुई। सबसे पहले आपको बता दें कि जो राम मंदिर है वो नागर शैली में बना है मंदिर। नागर शैली और द्रविड़ शैली दो शैलियां प्रसिद्ध है। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में मंदिर बनाने की पद्धति है। नागर शैली उत्तर भारत में है और कहीं कहीं बेसर शैली है। तो राम मंदिर नागर शैली में बना है, जिसमें चबूतरा हुआ करता है और चबूतरा के ऊपर मंदिर का निर्माण किया जाता है, जो उत्तर भारत में, क्योंकि जमीनें मजबूत है, समतल है। 3 मंजिल का इमारत है राम मंदिर। पहले नीचे गर्भगृह होता है नागर शैली में। उसके बाद सबसे ऊपर मंदिर के आमलक होता है, जो गोल वाला इलाका होता है। उसके ऊपर घंटा स्थापित करने का या कलश स्थापित करने की परंपरा है, तो वो राम मंदिर में भी दिखता है। और सबसे ऊपर धर्म ध्वजा एक लगाया गया है। ध्वजा की पद्धति है, पहचान है हमारे नागर शैली के मंदिरों में। तो वही धर्म ध्वजा लगाया गया है, जिसके बारे में आपको हमने बताया है कि मंदिर की ऊंचाई 162 फीट है और 161 फीट है। और ध्वजा की 42 फीट ऊंचाई हो जा रही है और 10 फीट चौड़ा है ऊंचाई, जिसे आप कह सकते हैं, और 20 फीट झंडे की लंबाई है। तो एक तरह से काफी आकर्षक है और अहमदाबाद में इसे तैयार किया गया है। भगवान राम के मूर्ति की भी बात की जाए तो ये कर्नाटक से आया था और एक तरह से इस शिला को विष्णु शिला कहा जाता है, जिससे भगवान विष्णु के भगवान राम के मूर्ति का निर्माण हुआ है, वो विष्णु शिला है। और ये कर्नाटक से लाया गया है। इसमें कहा जाता है कि ये 2.5 अरब साल पुरानी शिला है, जिससे भगवान राम के जो बाल रूप का दर्शन होता है, जिसे देखने से वो 2.5 अरब वर्ष पुराना है। और इसे सोप स्टोन भी कहा जाता है। दूसरी बात, इसे मैसूर के हेरोहेली नामक गांव से लाया गया है। और इसे शिला की एक सबसे बड़ी जो विशेषता है वो ये है कि इसमें 7 जगह पे आप 7 तरीके का चोट कीजिएगा, 7 अलग अलग जगहों पे अलग अलग आवाज दीजिएगा, तो उससे जो ध्वनि निकलेगी वो पूरे अलग अलग किस्म की निकलेगी। वो उस शिला की बड़ी पहचान थी, जिस शिला से भगवान राम की मूर्ति बनी है। काला रंग का पत्थर है और इसे अरुण योगी राज ने बनाया है, ये भी कर्नाटक के रहने वाले हैं। इसके अलावा इसमें कोई स्टील का प्रयोग नहीं है या किसी तरह के सीमेंट का उस तरह का प्रयोग नहीं है। इसमें पूरे के पूरे पत्थर का प्रयोग किया गया है और पत्थर को फंसाया गया है एक दूसरे से। जिस तरह से पजल किया जाता है, एक दूसरे को उसी संरचना में काट करके बनाया जाता है कि ये कभी भी हिले डुले नहीं, उस तरह से है। और कहीं कहीं पे इसमें तांबे का प्रयोग भी किया गया है। इसके अलावा आपको एक और चीज बता दें, फिर इतिहास बताएंगे
कि जो भगवान राम के पोशाक होंगे वो अलग अलग दिन अलग अलग तरीके के होंगे। जैसे सोमवार को सफेद रंग का कपड़ा होगा, मंगलवार को लाल रंग का होगा, बुधवार को हरा रंग का होगा, गुरुवार को पीला रंग का होगा, शुक्रवार को क्रीम रंग का होगा और शनिवार को नीला रंग का कपड़ा भगवान राम पहनेंगे। इसके बाद धर्म ध्वजा की जो वजन है धर्म ध्वजा का वो 2 केजी है। लंबाई एक तरह से आप देखें तो 22 फीट है, चौड़ाई 11 फीट है और जो ऊंचाई है वो 42 फीट की है। तो ये सबसे बड़ी विशेषता है। इसके बाद कचनार वृक्ष है, ये आप देख लिए, सूर्य है, ओम का ओम लिखा हुआ है उस पे। कचनार का वृक्ष है जो इक्ष्वाकु वंश का प्रतीक है। अब इसके बाद हम आते हैं सबसे पहले इतिहास पे कि आखिर कैसे विवाद खड़ा हुआ। भगवान राम का जो मंदिर था उसे विक्रमादित्य नामक राजा ने बनाया था, वहां पे मूर्ति को रखवाया था विक्रमादित्य नामक राजा। लेकिन कहानी 15 सितंबर 1528 की है। मीर बांकी जो बाबर का सेनापति था, अयोध्या के पास में डेरा जमाया हुआ था। लोगों में भय था कि अयोध्या को लूटने के लिए मीर बांकी कहीं अयोध्या के शहरों पर चढ़ाई न कर दे। मीर बांकी पहुंच ही गया अंततः। एक साधु पूजा करने के वेश में पूजा करने के लिए तैयार थे भगवान राम के मंदिर में। मीर बांकी वहां पे पहुंचता है और सीधे सीधे आदेश देता है कि बुत खाना अब नहीं चलेगा, मतलब ये पूजा पाठ अब नहीं चलेगा, मंदिर नहीं चलेगी, और आदेश देता है सैनिकों को कि यहाँ पे मंदिर को तोड़ दो। और सिपाही दौड़ते हैं हथौड़ा लेकर, टन टन की आवाज आती है। साधु बाबा समझ जाते हैं कि अब हमारी खैर नहीं, अकेले हम मुगलों से कितना देर तक लड़ेंगे, ये तो 1 सेकेंड में हमें मार गिराएगा। होता भी है, मीर बांकी तुरंत तलवार बाबा के सीने में सटा देता है और बाबा किसी तरह से गिरते पड़ते मूर्ति लेकर के भागते हैं, मंदिर के पीछे की दीवार फांदते हैं और सीधे मूर्ति लेकर फरार हो जाते हैं। इसके बाद मीर बांकी के सेनाओं ने क्या किया कि पूरा मंदिर को ध्वस्त किया। उसके बाद मस्जिद बनाने का आदेश दिया गया और कहा मीर बांकी ने कि जाकर के बोलो सभी को और लिख दो यहाँ पे कि बाबर के आदेश पर मीर बांकी के द्वारा ये मस्जिद बनाया गया है। और इसके बाद बाबरी मस्जिद उसका उसी समय से नाम पड़ जाता है, क्योंकि बाबर के आदेश के अनुसार, और सेनापति मीर बांकी बाबर का सेनापति था, तो इसी कारण बाबर से बाबरी मस्जिद हो जाता है। और उसमें सबसे बड़ी बात थी कि उस मस्जिद के निर्माण में जो पत्थर लगाए गए थे, शिला लगाए गए थे, काफी सारे पिलर लगाए गए थे, वो सारे के सारे राम मंदिर वाले पिलर ही थे। राम मंदिर वाले जो सामान थे वो सारा चीज को मस्जिद में फिट कर दिया गया। बाद में न्यायालय में जब मुकदमा हुआ तो हिंदू पक्ष के जीत की सबसे बड़ा कारण यही बना कि उस मस्जिद से जो सामान निकले थे टूटे फूटे, वो सारे के सारे हिंदू धर्म के मंदिरों से जुड़े हुए लगने लगे, क्योंकि उस पे राम राम लिखा हुआ था। इसके बाद यहाँ से एक विवाद खड़ा हुआ और मस्जिद में नमाज अदा करने लगे लोग। और ये पूरी की पूरी जो कहानी है वो 15 सितंबर 1528 की है, जिसे हिजरी संवत से जोड़ा गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तिथि को ही मान लिया है कि 15 सितंबर 1528 ही रहा होगा वो। और उनका जो एक बयान था कि बुत खाना अब नहीं चलेगा, यहीं से मामला शुरू हो जाता है। और 1528 से आप देखें तो 2025 में 500 वर्ष बीत चुके हैं और ये 500 वर्षों का इतिहास भी राम मंदिर अयोध्या का बयां करेगा। इसके बाद क्या होता है कि वहां पे नमाज शुरू हो जाती है मस्जिद में। उसी मस्जिद के बाहर एक चबूतरा बना होता है और उस चबूतरे पर भगवान राम की पूजा भी हिंदू पक्ष करते हैं, क्योंकि आस्था का विषय था कि भगवान राम का जन्म यहीं पर हुआ था और जहाँ चबूतरा था वहां पे खूब पूजा पाठ होने लगता है और यहाँ पे आस्था का जो चीज था वो बचा का बचा रह जाता है। अंदर में नवाजी नमाज पढ़ते थे और इधर आकर के हिंदू पक्ष अपना चबूतरा पर भगवान राम का पूजा किया करते थे, दर्शन किया करते थे। इसके बाद 1528 की कहानी तो हो गई। अब आपको बताते हैं पहली झड़प ठीक उसके 300 वर्षों बाद हुई। 1853 की घटना है। अंग्रेज वहां का अधिकारी था कर्नल हेनरी, उसी के सामने लोग क्या करते हैं, आपस में ईंट पत्थर चलाने लगते हैं। और ये घटना कैसे होती है उसका 1 मिनट में आपको बता दे। 2-3 साधु बैठे हुए थे चबूतरा पे, आपस में बात करते हैं
कि हम इसी तरह पूजा करते रह जाएंगे। दूसरा बोलता है कि अब मुंह नहीं खोलेंगे तो कब खोलेंगे। तीसरा बोलता है कि हम लोग इसी तरह रहे तो कभी नहीं पूजा कर पाएंगे या मंदिर बना पाएंगे। ये खबर पूरे अयोध्या में फैल चुकी थी। मुस्लिम पक्ष से भी मस्जिद में सारे लोग जो नमाज पढ़ रहे थे, उसमें मोहम्मद अली नाम का एक व्यक्ति था। वो अली कहता है सबको कि यदि इसी तरह चलता रहा तो हम जहाँ पे नमाज पढ़ते हैं उस जमीन पे भी कोई दूसरा आदमी दावा ठोक देगा, फिर हम लोग नमाज कहाँ जाकर पढ़ेंगे। फिर इसी तरह से मुसलमानों में भी बातें चलती है, हिंदू पक्ष में भी बातें चलती है। शहर में माहौल गर्मा गर्मी का बन ही चुका था और फिर से कर्नल हेनरी आता है, अंग्रेज अधिकारी, उसके सामने भी तू में होती है। हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष दोनों आमने सामने हो जाते हैं। अंग्रेजों की नीयत थी ही हिंदुओं में फूट डालने की, मुसलमानों में फूट डालने की, दोनों को भी आपस में लड़ा देने की। वही होता है, उसी भीड़ से किसी ने एक पत्थर चला दिया। इसके बाद दोनों तरफ से खूब पत्थर चले और कहा जाता है कि इतनी मौतें हुई कि सभी लाशों को सरयू नदी में फेंक दिया गया। जिस सरयू नदी के किनारे कभी भगवान राम खेला करते थे, उस सरयू नदी राम भक्तों के लाशों से एकदम ऊपर नीचे हो गई, लबरेज हो गई और लाशें बह बह कर 3 दिनों तक आगे बढ़ती रही। कितने हिंदू मरे, कितने मुसलमान मरे, इसकी गणना करना मुश्किल है, क्योंकि कहा जाता है कि 3 दिनों तक सरयू में लाशें बहते रह गई। तो ये पहली झड़प थी राम मंदिर के लिए, जो कि 1853 में हुई थी। अंग्रेज अधिकारी कर्नल हेनरी उस समय वहां पे थे। इसके बाद मामला फिर से थोड़ा बढ़ता है। फिर इसके बाद 1853 के बाद दूसरा जो माहौल बनता है वो 1858 में बनता है। शीतल दुबे उस समय थानेदार हुआ करते थे। पंजाब से निहंग सिखों का जत्था एक पहुंच जाता है राम मंदिर में। उनका मानना होता है कि सभी जगह ईश्वर का है। गुरु गोविंद सिंह जी का नाम लेते हैं वो लोग और वहां पे धर्म ध्वजा फहरा देते हैं। इसके बाद चबूतरे को थोड़ा और ऊंचा किया जाता है। निहंग सिखों ने भगवान राम की पूजा के लिए सबसे पहले वहां पे और ज्यादा थोड़ा मजबूत व्यवस्था कर दिया। दरोगा शीतल दुबे आते हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं निहंग सिख, उनको जो करना था किए और उसके बाद वो चलते बने। यहाँ भी एक विवाद हुआ था। इसके अलावा भी कई सारे विवाद होते हैं। जब नेहरू का नाम आता है, वहाँ के जिला कलेक्टर का नाम आता है, सब लोगों ने बहादुरी दिखाई थी और उसके बाद से और आज़ादी के बाद से ये मामला और बढ़ता चला गया और अंततः 2024 में मंदिर का शिलान्यास हो ही गया, जनवरी फरवरी के समय में। तो इसकी एक फिर से कहानी आपको लाकर किसी दूसरे दिन सुनाएंगे हम, लेकिन आज इतना ही रहने दीजिए। आज हमने आपको मूर्ति की खासियत बताई है, धर्म ध्वजा की खासियत बताई है, वस्त्र क्या होंगे भगवान राम के हर दिन अलग अलग, ये आपको बताए हैं। और इस तरह से मूर्ति का कैसे कैसे क्या हुआ था, मीर बांकी कैसे बनवाया था, किस तरह से घोड़े की टाप से अयोध्या का जो परिसर था वो गूंज गया था जब बाबर के सेनापति मीर बांकी ने हमला कर दिया था। समय बीता 500 वर्षों तक भारत के जो सनातन प्रेमी थे, जो संत संप्रदाय था, जो हिंदुत्व को मानने वाले लोग थे, वे अपने दिलों के अंदर इस चीज को छुपाए रखे थे और इस पर मरहम लगाने वाला कोई मिल नहीं रहा था। अंत में 90 के दशक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस मुद्दे को लेता है और वो उछालता है और नारा देता है, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। इस तरह के नारे लगते हैं और उत्तर भारत में हिंदुत्व का जो विचार था वो काफी एक्टिव हो जाता है और कहा जाने लगता है यह उसी का देन है कि आज मंदिर इस तरह से बनकर हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे अपनी घोषणाओं में दिया और इसी के आधार पर आज इस तरह का माहौल बन पाया है कि हम धर्म ध्वजा की स्थापना कर पाए हैं राम मंदिर के ऊपर। और एक तरह से देखें तो ये सचमुच में धर्म से ऊपर उठकर भारत की संस्कृति की गौरव गाथा करने के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण बनेगा और निश्चित रूप से यह भारत के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो आज इतना ही रहने दीजिए इस एपिसोड में। एक दिन फिर हम लाएंगे कि आखिर राम मंदिर की लड़ाई कैसे कैसे लड़ी गई थी, शुरू से अंत तक का समस्त खेल आपको 10-15 मिनट के वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।